शुरुआत एक ऐसी कल्पना से करनी है जहां शुरुआती मानव खुले आसमान के नीचे खड़ा है। वो रात के अंधेरे में चमकते हुए अनंत तारों को देख रहा है, दिन के आग उगलते सूरज को और शांत चांद को हैरानी से और शायद थोड़े से डर के साथ देख रहा है। सोचिए, ये मानव इतिहास का बिल्कुल पहला आध्यात्मिक अनुभव था। एक ऐसा अनुभव जहां ना कोई कड़े नियम थे, ना कोई बड़ी धार्मिक संस्था थी, और ना ही कोई लिखी हुई किताबें थी वहां पर। सिर्फ एक इंसान और इस विशाल प्रकृति के बीच का बिल्कुल सीधा रिश्ता था। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इन्हीं स्रोतों और दस्तावेजों का विश्लेषण करेंगे, जो एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर प्रकाश डालते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड यानी असंगठित बनाम ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित धर्म। इस चर्चा का मकसद यह समझना है कि मानवता ने प्रकृति के उन खुले मैदानों से निकलकर कड़े नियमों वाले सर्कल्स या घेरों में आना क्यों चुना। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ बीते हुए इतिहास की किताबों तक सिमट कर नहीं रह जाता। दरअसल ये मानव मनोविज्ञान और हमारे सामाजिक विकास का सबसे बुनियादी हिस्सा है। सही कहा। अगर ध्यान दिया जाए तो ये ऐतिहासिक बदलाव जो है, ये घेरों का लगातार बनना और टूटना हमारे आज के आधुनिक आध्यात्मिक चुनावों को भी पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोतों के आधार पर अगर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि सबसे पहले असंगठित धर्म ही अस्तित्व में आया था। हाँ। फर्ज कीजिए पैलियोलिथिक युग की, जो लगभग 1 लाख साल पहले का समय था। हम उस दौर की गुफाओं की चित्रकारी देखते हैं। लाल रंग, जिसे रेड ओकर कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता था खून या जीवन के प्रतीक के रूप में। वो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। बहती हुई नदी, ऊंचे पहाड़ और यहाँ तक कि हवा में भी जीवन या आत्मा को देखना, ये बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभव था। इसमें कोई बड़ा नेता नहीं था जो आदेश दे रहा हो। और वही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी थी। पर विश्लेषण करते हुए ये समझना जरूरी है कि बदलाव कब और क्यों आया। एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन की तरफ देखते हैं, लगभग 11,000 साल पहले। जब खेती शुरू हुई। एग्जैक्टली। जब खेती शुरू हुई, इंसान ने यहाँ वहाँ घूमना छोड़कर बड़ी बस्तियां बसानी शुरू की। पहली बार हजारों लोग एक साथ एक ही जगह पर रहने लगे। अब जब इतने सारे लोग एक साथ रहेंगे तो टकराव होना लाजमी है। लाजमी है। उस टकराव को रोकने और समाज को जोड़े रखने के लिए नियमों की जरूरत पड़ी। यहाँ सर्कल्स या घेरों की एक बहुत ही सटीक एनालॉजी उभर कर सामने आती है। संगठित धर्म ने एक लकीर खींच दी और कहा कि अगर इस घेरे में आना है तो मेरे विश्वासों को मानना होगा, मेरे नियम मानने होंगे। ये घेरे वाली एनालॉजी सच में बहुत मजेदार है। इसे अगर आम जिंदगी से जोड़कर देखें तो इंसान की आदत है ना हर जगह वीआईपी सेक्शन बनाने की। बिल्कुल। सोचिए, एक खुला मैदान है जहाँ लोग आजादी से घूम रहे हैं। अचानक कुछ लोग मिलकर जमीन पर एक गोला बना लेते हैं और कहते हैं, लीजिए, ये रहा हमारा एक्सक्लूसिव क्लब। अब इसका असर क्या होता है? जो बाहर है वो अचानक से अलग हो जाते हैं। वही तो, जो लोग घेरे के बाहर होते हैं उन्होंने भले ही खुद को कभी किसी घेरे में ना बांधा हो, पर अंदर वालों के नजरिए से देखें तो बाहर वाले अचानक से एक अलग और विरोधी घेरे के रूप में दिखने लगते हैं। नियमों ने ही दरअसल दुश्मनी पैदा कर दी। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये टकराव इतिहास के एक्सियल एज में सबसे ज्यादा दिखता है। ये लगभग 800 से 200 बीसी के बीच का समय था। अच्छा। एक तरफ हजारों असंगठित स्थानीय परंपराएं थी, उसी खुले मैदान की तरह, और दूसरी तरफ नए उभरते हुए संगठित धर्म थे, जैसे ज्यूडिज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म और बुद्धिज्म। जब ये खुले मैदान और कड़े घेरे टकराए तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। और इन दोनों ही तरीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं, जो स्रोतों में बहुत अच्छे से बताए गए हैं। असंगठित धर्म लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है और सबको शामिल करने वाला होता है, पर इसमें एकजुटता की कमी होती है। सही बात है, ज्ञान को आगे बढ़ाना मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ संगठित धर्म ज्ञान को बचाकर रखता है, किताबों और संस्थाओं के जरिए समुदाय बनाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बुराई ये है कि ये डॉगमैटिक या कट्टर हो सकता है, बहिष्कार करने वाला हो सकता है। और इस असमान टकराव या एसिमेट्रिकल कोलिजन की व्याख्या करनी जरूरी है। ये टकराव बराबरी का नहीं था,
संगठित धर्मों के पास संसाधन थे, सेनाएं थी और विस्तार करने का लक्ष्य था। लॉजिस्टिक्स उनके पास थे। एग्जैक्टली असंगठित परंपराएं अक्सर इसलिए नहीं हारी क्योंकि उनके विश्वास कमजोर थे, बल्कि इसलिए हारी क्योंकि संगठित धर्मों का धन बल ज्यादा था, उनका ढांचा बहुत मजबूत था। दस्तावेजों के अनुसार इसे किसी एक व्यक्ति ने इन्वेंट या आविष्कार नहीं किया था, ये प्राकृतिक रूप से वहां मौजूद था। इस परंपरा में इसे श्रुति कहा जाता है, यानी जो सुना गया। जो ऋषियों ने ध्यान में सुना। हाँ, और हिंदू शब्द की उत्पत्ति को ही देख लीजिए। स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में यह सिर्फ एक भौगोलिक संदर्भ था। सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग, इन लोगों ने खुद को कोई नाम नहीं दिया था, क्योंकि खुले मैदान को किसी घेरे से अलग करने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई थी। और इसी असंगठित प्रकृति के अंदर सनातन धर्म में गजब का लचीलापन था। इसमें शास्त्रार्थ यानी खुली बहस और लगातार खोज करने की आज़ादी थी। गलत बातों या नॉनसेंस को नकारने की पूरी आज़ादी थी। पर यहाँ सुनने वालों के लिए ये समझना दिलचस्प होगा कि एक तनाव या टेंशन भी मौजूद है। कैसी टेंशन? उदाहरण के लिए दस्तावेज में कास्ट सिस्टम या जाति व्यवस्था को लेकर जो बहस है, उसे एक फिलॉसफिकल समस्या के रूप में समझाया गया है। कुछ स्रोत और लोग इसे मूल धर्म का हिस्सा मानते हैं और कुछ लोग इसे पोल्यूशन या मिलावट मानते हैं। ये निष्पक्ष रूप से एक बहस का विषय है कि आखिर खुले मैदान में ये तय कौन करेगा कि क्या मूल धर्म है और क्या मिलावट। बिल्कुल, यही तय करना सबसे बड़ा संकट बन जाता है एक असंगठित व्यवस्था के लिए। इसकी वजह से एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। जब ऐसी आज़ाद और असंगठित परंपराओं पर खतरा मंडराता है, तो उन्हें बचने के लिए मजबूरन संगठित होना पड़ता है। इसे अस्तित्व बचाने की विडंबना या सर्वाइवल पैराडॉक्स कहा गया है। और दस्तावेजों में इसके बहुत स्पेसिफिक ऐतिहासिक उदाहरण भी हैं। जैसे नेटिव अमेरिकन चर्च, जिसे पेयोटी रिलीजन भी कहते हैं, उनकी परंपरा कितनी सीधी थी, सीधे प्रगति से जुड़ना। हाँ, वहाँ कोई पास्टर नहीं थे। लेकिन वुंडेड नी की घटना और लगातार दबाव के बाद उन्हें कानूनी और ईसाई मिशनरियों के दबाव से बचने के लिए खुद को एक संस्था का रूप देना पड़ा। उन्हें कानूनी कागजात बनवाने पड़े। ऐसा ही कुछ यूरोपियन नियोपेगनिज्म जैसे विका और ड्रूडरी के साथ हुआ। उन्हें वैलिड दिखने के लिए संस्थाएं बनानी पड़ी। अगर हम भारतीय संदर्भ में सर्वाइवल टैक्टिक को देखें, तो ये स्रोतों में बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज है। प्राचीन काल में बुद्धिज्म जैसी संगठित व्यवस्था के खिलाफ वैदिक परंपराओं ने खुद को दर्शनास में विकसित किया। एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म था वो। बिल्कुल। निष्पक्ष रूप से अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक तौर पर इस्लामिक दौर में भक्ति मूवमेंट का आना, ब्रिटिश दौर में ईसाई मिशनरियों के दबाव के चलते आर्य समाज और ब्रह्मो समाज का बनना, और आधुनिक दौर में आरएसएस या वीएचपी जैसी संस्थाओं का उदय होना, ये सभी प्रयास असंगठित को संगठित करने के डिफेंस मैकेनिज्म्स ही थे। पर यही इस चर्चा का सबसे ट्रैजिक पैराडॉक्स है। अपनी खुली और आजाद सोच को बचाने के लिए उन्हें उसी कड़े घेरे का निर्माण करना पड़ा जिसने उन पर हमला किया था। ये मैप और टेरिटरी यानी नक्शा और जमीन के बीच का फर्क है। सही कहा। रक्षा के लिए बनाए गए नियम खुद अध्यात्म की जगह ले लेते हैं। लोग नक्शे की पूजा करने लगते हैं और असल नदी को भूल जाते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है आज के दौर में? दस्तावेज बताते हैं कि लोग अब वापस तारों की तरफ देख रहे हैं। दुनिया भर में लोग स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस हो रहे हैं, यानी आध्यात्मिक है पर धार्मिक नहीं। वो परंपराओं के कड़े घेरों से बाहर निकल रहे हैं। इस नई सिंथेसिस को समझना बहुत आसान है। आज के समय में लोग हिंदू फिलॉसफी, बुद्धिस्ट माइंडफुलनेस और नेचर रेवरेंस को मिला रहे हैं, और वो भी बिना किसी संस्था की पाबंदी के। अपने हिसाब से चुन रहे हैं लोग सब कुछ। हाँ, योगा और मेडिटेशन ऐप्स का ही उदाहरण ले लीजिए। लोग अपने कमरे में अकेले ध्यान करते हैं, जो पूरी तरह से असंगठित और निजी है, जबकि दूसरी तरफ बड़े योगा स्टूडियोज और रिट्रीट सेंटर्स भी चल रहे हैं जो संगठित है। ये मानव स्वभाव की ड्युअलिटी है कि हमें आज़ादी और समुदाय दोनों एक साथ चाहिए। आज की इस गहरी चर्चा का सार अगर देखा जाए तो यही निकलता है कि मानवता ने प्रकृति की खुली पूजा से शुरुआत की, कड़े नियम बनाए, उनका लंबा टकराव झेला, और अब आधुनिक दौर में वापस एक निजी और लचीले अध्यात्म की तरफ मुड़ रही है। सुनने वालों के लिए जानकारी इसलिए बहुत मायने रखती है क्योंकि हम आज जो भी आध्यात्मिक चुनाव कर रहे हैं, चाहे किसी ऐप पर मेडिटेशन करना हो या किसी मंदिर या चर्च जाना हो, वो दरअसल हजारों सालों के इतिहास और इस महाद्वंद का ही नतीजा है।
श्रोताओं के लिए इस जानकारी से आगे बढ़कर आज हम एक नया और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़कर जा रहे हैं। सुनने वालों के लिए सोचना दिलचस्प होगा कि जब हम भविष्य में अंतरिक्ष में जाएंगे और दूसरे ग्रहों पर बसेंगे, तो क्या हम अपने बनाए हुए इन कड़े घेरों को अपने साथ ले जाएंगे, या फिर पूरे ब्रह्मांड की विशालता को देखकर मानवता अपनी आध्यात्मिकता का रीसेट बटन दबा देगी और वापस उसी पहले मानव की तरह तारों को हैरानी से देखेगी, बिना किसी घेरे, बिना किसी नियम के। जरूर सोचिएगा।